अमीर, आंसू मैं बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में दौलत थी, सब कुछ था, ना ही खुशी दिल में मेरे। दौलत थी, सब कुछ था, ना ही खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू मैं बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा सहारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू मैं बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम आज के वचन को सुने, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी महान परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। आज के इन वचनों पर तेरे आशीष दे प्रभु। हम तेरे वचन से सीखना चाहते हैं, हमारी अगुवाई कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से एक ऐसा अजीब विषय जिसके बारे में हम कई बार बहुत अलग तरीके से सोच सकते हैं। आज का जो विषय है हम सीखने जा रहे हैं वो है दौड़ने के विषय में, भागने के विषय में। आप दौड़ शब्द से क्या समझते हैं? कितनी बार आपने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है कि दौड़ क्या है, हम क्यों दौड़ते हैं? अक्सर जो लोग खेलते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, जो लोग धावक हैं, बड़ी बड़ी दौड़ दौड़ते हैं और बड़े बड़े इनाम जीतते हैं। परमेश्वर के वचन में दौड़ जो शब्द है, इसके संदर्भ को, इसके मतलब को आज हम सीखेंगे। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 5 पद में क्या लिखा है। यिर्मयाह उसका 12 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। यिर्मयाह नबी के द्वारा, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सूचित करता है, बताता है कि हम किस तरीके से दौड़ते हैं।
अगर हमारी दौड़ कमज़ोर है, हमारी दौड़ अगर सही नहीं है, तो घोड़ों के संग दौड़ना तो दूर की बात है, हम प्यादों का भी मुकाबला नहीं कर सकते। प्यादा हम लोग सब जानते हैं किसे कहते हैं। जितने भी लोग शतरंज का खेल खेलते उन्हें मालूम है प्यादा किसे कहते हैं। प्यादा पैदल चलने वाले सैनिक को कहा जाता है। अब मैं और आप समझ सकते हैं कि घोड़े के दौड़ का मुकाबला करना, घोड़े के साथ दौड़ना और पैदल चलने वाले व्यक्ति के साथ दौड़ने में कितना फ़र्क है। यिर्मयाह नबी कह रहा है कि जब तू पैदल चलने वाले व्यक्ति का मुकाबला ही नहीं कर सकता तो घोड़े का मुकाबला कैसे करेगा। क्या मेरे और आपके मसीह जीवन में इतनी कई बार कमियां नहीं आ जाती कि मैं और आप बहुत थक से जाते हैं। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं और आप दोनों प्रकार की दौड़ के बारे में सीखेंगे, आत्मिक और शारीरिक दौड़। शारीरिक रीति से भी अगर हम देखें तो दौड़ने के लिए मुझे और आपको बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा स्टैमिना की ज़रूरत होती है, बहुत दम लगता है इसमें। बहुत बड़े बड़े दौड़ने वाले व्यक्तियों के नाम आपको पता होंगे। हमारे भारत देश में भी उड़न तश्तरी के नाम से जाने जाने वाली एक महिला के बारे में हम सब जानते हैं, पीटी उषा, जो कि बहुत तेज़ी से दौड़ने वाली एक धावक है। और भी बहुत सारे विश्व के आधार पर देखा जाए, विश्व के मुकाबले पर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर भी हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे जाने माने धावक हैं, एथलीट हैं, जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दौड़ने के विषय में हम कई बार देखते हैं बाइबल में बहुत सी चीज़ें हमें समझाई गई हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है। क्या मैं और आप थक गए हैं? क्या पैदल चलने वाले का भी मुकाबला मैं और आप नहीं कर सकते? कितने लोग आपने देखा है वो जब चलते भी हैं तो ऐसे चलते जैसे भाग रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो जब चल रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे भाग रहे हैं। आत्मिक रीति से हम इसको कैसे समझ सकते हैं? आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। वैसे जैसे मैं आपको बता रहा था कि दौड़ कई प्रकार की हैं, रिले दौड़, शॉर्ट रेस, लॉन्ग रेस और मैराथन। मैराथन के बारे में आज आप सभी जानते हैं। मैराथन दौड़ना एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड हो गया आजकल, बहुत साधारण बात हो गई आजकल। जिसे देखो मैराथन भाग रहा है। बहुत अलग अलग राज्यों में आजकल मैराथन होती है। कई बार पूरा देश मैराथन में भागता है। क्या मैं और आप परमेश्वर के आत्मिक मैराथन में भागते हैं कभी? क्या मैं और आप कभी परमेश्वर के प्रचार की मैराथन में भागते हैं? क्या मैं और आप कभी परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं? क्या मैं और आप कभी अपने आप से नहीं भागते? कितने लोग परमेश्वर से भाग रहे हैं। क्या मैं और आप कभी अपने परिवार से नहीं भागते? हम भागते हैं। भागने के विषय में मैं और आप सीखेंगे और मैं आपके साथ कुछ विशेष बातों के बारे में मैं आपके साथ रोशनी डालूंगा। दौड़ वैसे कई प्रकार की है और हम उसके बारे में जान सकते हैं। मैं पहली जिस दौड़ के बारे में बात कर रहा था, एक शारीरिक दौड़ है। पहला हम सीखेंगे परमेश्वर के अपने लिए भागना और दूसरा हम सीखेंगे परमेश्वर के लिए भागना। दूसरा हम सीखेंगे परमेश्वर के लिए भागना और तीसरी बात है परमेश्वर से भागना। परमेश्वर से भागना का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। अधिकतर दुनिया आज परमेश्वर से भागती नजर आती है। शारीरिक रूप से वो बैठे हैं वहां पर आत्मिक रूप से वो परमेश्वर से भागते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखते हैं भागने के विषय में, दौड़ के विषय में बताया जा रहा है। और आज हम देखेंगे कि अगर हम अपने लिए जब भागते हैं, शारीरिक दौड़ के बारे में जब मैं बात कर रहा था, पहला जो हमारा विषय है वो है अपने लिए भागना। दूसरा हमारा विषय है परमेश्वर से भागना। तीसरा हमारा विषय रहेगा परमेश्वर के लिए भागना या परमेश्वर के अनुसार भागना। हम अपने लिए रोज कैसे भागते हैं? जब भी हम सुबह उठते हैं, हम उठकर क्या करते हैं? सुबह उठते हमारा भागना शुरू हो जाता है। आजकल का जीवन इतना व्यस्त है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। सुबह उठते हम लोग ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और अपना बैग लेते हैं और ऑफिस की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग बाहर सड़क पर आते हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास चारों तरफ ट्रैफिक भाग रहा है। कार कहीं जा रही है, कोई स्कूटर कहीं जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सुबह के समय भागा चला जा रहा है। यहाँ तक कि जब ऑफिस खत्म हो जाता है तब भी हम लोगों को भागते देखते हैं। लोग घर की तरफ भाग रहे हैं वापस, और व्यक्ति रोज भागता है अपने पेट के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए।
अपने बिजनेस को ऊपर उठाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कई बार मेरे और आपके कदम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागते हैं। अक्सर हम लोग रात को दूर निकल जाते हैं, भागते हैं, बताते नहीं किसी को, अपने मन की उन इच्छाओं को, अपने मन को उन गुनाहों को करने के लिए भागे चले जाते हैं और भागते हैं। और उस दौड़ को, जो एक शारीरिक दौड़ है, हम ये कहते हैं अपने लिए भागना। परमेश्वर का वचन कहता है, कब तक अपने लिए भागते रहोगे? और दुनिया के सब लोग भाग रहे हैं। कोई इस दिशा में भाग रहा है, कोई उस दिशा में। कुछ लोग दिशाहीन भाग रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं वो कहाँ भाग रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, सबोपदेशक 8:16 में देखते हैं तो लिखने वाला बताता है, सुलेमान राजा लिखता है, जो कि एक बुद्धिमान राजा था, कि सूरज के नीचे काम कभी ख़त्म नहीं होते। मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक भागता रहता है, काम करता रहता है, कामों का कोई अंत नहीं है। मेरे प्रियो, हम कब तक ऐसे ही भागते रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो हम भागते रहेंगे, इन कामों में लगे रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह आ जाए। क्या हम दौड़ के विषय में सीख रहे हैं? क्या हम इस बात के विषय में, हमें इस बात के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है कि हम भागते रहेंगे, अपने लिए भागते रहेंगे? आगे के बारे में हम कब सोचेंगे? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कब सोचेंगे? कितनी बार मैंने देखा, बहुत से पादरी लोग, बहुत से पास्टर परमेश्वर के प्रचार करने वाले लोगों के पास जाते हैं और लोग भागते हुए मिलते हैं उन्हें। उनके पास समय नहीं है, पास्टर साहब अभी मैं ज़रा बिजी हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं नहीं आ सकता, मैं चर्च नहीं आ पा रहा हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ, आप मत आइए। क्योंकि लोग भाग रहे हैं, वो अपने लिए भागने को ज़्यादा महत्व देते हैं। मैं ये नहीं कहता, या परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कह रहा कि हमें अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करना है। हमारी वो दौड़ तो चलती रहेगी, पर हमारी आत्मिक दौड़ कैसी है आज? क्या हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में पाते हैं? कितना हम समय बिताते हैं बाइबल के साथ? कितना हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं? हम भागते रहते हैं। कितने बार हम प्रार्थना भी करते, भागते भागते करते हैं। सामने टीवी चल रहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना खत्म, भाग रहे हैं हम। इस प्रकार से हमने देखा कि हम भाग रहे हैं। और अपनी इस शारीरिक दौड़ में आपको पता है हम परमेश्वर को कौन सा समय देते हैं? जब हम फ्री होते हैं, जब हम बोर हो रहे होते हैं घर पे, और हम भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस दिए हुए बलिदान को, उसके बहाए हुए लहू को हम भूल जाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम भी उन शिष्यों की तरह ही हैं। आइए हम देखते हैं, हमने पहले हिस्से में देखा कि हम अपनी शारीरिक दौड़ में अपने लिए भागते हैं। आइए हम देखते हैं इस संदेश के दूसरे हिस्से में, जिसमें हम पाते हैं परमेश्वर से भागना। और मैं यूना नबी की कहानी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। यूना नबी भी गलत दिशा में भाग रहा था। उसे परमेश्वर के लिए भागना था, लेकिन वो परमेश्वर से भाग रहा था, अर्थात अपने लिए भागना चाहता था, अपने आराम के लिए भाग रहा था। वो उसे कहा गया था कि नीनवे को जा और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर, लेकिन वो कहाँ गया? तर्शिश। और उस जहाज़ के सबसे निचले स्थान में जाकर वो सो गया। कई बार मैं और आप भी, जो जिम्मेवारियां हमें दी जाती है चर्च की तरफ से, पादरी की तरफ से, या परमेश्वर के वचन की तरफ से, हर एक के पास, हम सब के पास जिम्मेवारियां हैं। प्रचार का काम एक अकेले केवल पास्टर का नहीं है, बल्कि हम सबका है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। बाइबल कहती है कि प्रचार का काम हम सबको करना है, तभी प्रभु यीशु मसीह का आना इस दुनिया में होगा। और यूना नबी को इस काम के लिए चुना गया था। नीनवे शहर जाना था उसको, लेकिन वो तर्शिश जा रहा था, क्योंकि वो अपनी शारीरिक दौड़ रहा था। वो परमेश्वर के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर से भाग रहा था। बाइबल में हम देखते हैं, जैसा मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, नीति वचन के एक अध्याय से 16 अध्याय में भी वो आयत है, और दूसरे अध्याय में भी पाई जाती है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 16:25 में ऐसा लिखा है। यूना नबी भी ऐसा ही मार्ग लेकर बजाय नीनवे जाने को तर्शिश की तरफ जा रहा था। बहुत ही साफ रीति से परमेश्वर ने उसको कहा, लेकिन उसके मन में अपने लिए भागने की बात सवार थी और वो भागा। लेकिन क्या हुआ? उस दिशा में जहां वो भाग रहा था, वहां एक बड़ी सी मछली उसका इंतजार कर रही थी, जो कि लगभग एक मृत्यु के बराबर है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ ने उसे वहां भी बचाया। मछली के पेट में 3 दिन सुरक्षित रहा वो, और वो प्रार्थना करता रहा। उसे इस बात का एहसास था कि वो अपने लिए भाग रहा था।
परमेश्वर से भाग रहा था। मेरे अजीजों, मैं और आप जब अधिकतर अपने लिए भागते हैं तो हम अपने लिए तो भागते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से भागते हैं। और यहाँ पर यूना नबी भी परमेश्वर से भाग रहा था, जिसमें हमने देख लिया यूना एक अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम पाते हैं यूना की कहानी हम पूरी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भाग रहा था और सही नहीं था। आखिरकार उसको याद आया कि उसकी कुछ जिम्मेवारी है, उसे याद आया कि वाकई परमेश्वर ने उसे इस बात की सज़ा दी है, और वो उसके बाद नीनवे की तरफ गया प्रचार करने के लिए। तो मुझे और आपको परमेश्वर के लिए भागना है। अगर आप आज, मैं और आप परमेश्वर से भाग रहे हैं तो मुझे और आपको परमेश्वर के लिए भागने की आवश्यकता है। हम अपने लिए तो भाग ही रहे हैं, पर हम अपनी आत्मिक दौड़ को, आत्मिक उस भागने को भूल जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हम याद रखें कि वही दौड़ सच्ची आत्मिक दौड़ है जिसमें मैं और आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं। और यहाँ पर हम तीसरा हिस्सा देखते हैं यूना के बाद। यूना का अंजाम हमने देखा कि वो परमेश्वर से भाग रहा था और क्या हुआ कि वो उस घटना का शिकार हो गया। यहाँ पर मुझे आपको देखना चाहिए कि तीसरे हिस्से में परमेश्वर का वचन मुझे आपको क्या कहता है भागने के बारे में, और वो है परमेश्वर के लिए भागना, ना कि परमेश्वर से भागना। और इसके लिए एक और कहानी हम बाइबल से देख सकते हैं। एलिया नबी के बारे में हम सब जानते हैं। वो एक बहुत अच्छा रनर था, बहुत बिग भागने वाला नबी था। बाइबल में जब हम देखते हैं उसकी कहानी के बारे में, जो कि पहला राजा 18 बाब की 46 में और 19 बाब की 3 आयत में पाया जाता है कि एलिया भागता चला जा रहा है। एलिया की कहानी में हम देखते हैं वो भागता है, परमेश्वर की दी हुई आत्मिक शक्ति के द्वारा उसके शरीर का स्टैमिना इतना बढ़ जाता है कि एक रोटी और एक सुराही से पानी पीने के बाद भी वो भागता चला जाता है और उस रथ से पहले पहुंच जाता है, राजा के रथ से पहले पहुंच जाता है। किस तरीके से आत्मिक शक्ति से भरा हुआ था एलिया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए भाग रहा था। हम में से आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भले गरीब हैं, कैसे भी हैं, लेकिन जब उनकी जो आत्मिक दौड़ है वो शारीरिक दौड़ को ज़्यादा अहमियत ना देकर आत्मिक दौड़ को अहमियत देते हैं और उनका जीवन एलिया के जैसा हो जाता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को ना थकने देता है, ना उनको गिरने देता है। वो जो जवान तो गिर जाते हैं, बाइबल कहती है यशायाह नबी की पुस्तक 40 के 31 में अगर आप पढ़े, वहाँ लिखा तरुण तो थकते हैं और श्रमित भी होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो उकाबों की मानिंद उड़ते हैं, वो कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मिक दौड़ने की लालसा होती है। जैसे भी प्रॉब्लम आ जाए, मुसीबतें आ जाए, वो उस आत्मिक दौड़ से कभी विचलित नहीं होते। और वही दौड़ मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करती है। क्या आज आप उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं जिसमें ये कहा गया है परमेश्वर के लिए दौड़ो, परमेश्वर से मत भागो, परमेश्वर के लिए भागो। जैसे कि एलिया की कहानी में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के लिए भाग रहा था, इसलिए आज एलिया का नाम परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। और यहाँ तक कि भागते भागते ही परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया था। हालांकि अगर हम देखें परमेश्वर से भागने वाले जो जन है, परमेश्वर से भागने वाले जो जन है, नए नियम में हम देखते हैं गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया। वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से भाग रहे थे। जितने भी चेले उसके साथ बड़ी बड़ी उन्होंने कस्में खाई थी, उसके साथ बड़े अकड़ कर वो चलते थे जब भी प्रभु यीशु मसीह कहीं चलता था भीड़ की भीड़ में। और जब वो समय आया गतसमनी बाग में, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, तो बाइबल हमें बताती है नए नियम में चारों जो सुसमाचार है, लूका की पुस्तक में उसके विषय में हम पढ़ सकते हैं, मत्ती की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि वो सब चेले उसे छोड़ छोड़ कर भाग गए। प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनको कहा था कि मेरा पकड़वाए जाने का समय आ पहुंचा है। पतरस हालांकि भागा नहीं था, लेकिन पतरस ने 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, और ये करके उसने ये साबित कर दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह से कटना चाहता था, अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, भाग रहा था वो प्रभु यीशु मसीह से। क्या मैं और आप नहीं भागते आज? कई बार मैं और आप ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो जिन कामों से हम प्रभु यीशु मसीह का होने का इनकार करते हैं, और हम उससे भागते हैं, उस जीवन से भागते हैं जो मसीह की झलक हमारे जीवनों में दिखाई देनी चाहिए। पतरस ने वैसा ही किया। यहाँ तक कि लूका 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र अपने उस पिता से भाग रहा था, जो कि प्रतीकात्मक भाषा में, दृष्टांतों की भाषा के अनुसार देखा जाए तो मैं और आप भी कई बार उड़ाव पुत्र के जैसे होते हैं।
हमें कई बार चर्च की बहुत सी बातें पसंद नहीं आती, चर्च में लंबे समय तक बैठना नहीं चाहते, प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते, वचन को सुनना नहीं चाहते, और हम भागते हैं, समय बिताने के लिए भागते हैं, परमेश्वर के लोगों से भागते हैं। उड़ाव पुत्र कहानी में हम देखते हैं वो व्यक्ति, वो जवान, लूका 15 की 11 से 32 में देखते हैं कि वो अपने पिता से भाग रहा था, दूर देश चला गया। मैं और आप भी कई बार परमेश्वर से उड़ाव पुत्र की तरह भागते हैं। आइए मैं और आप परमेश्वर के लिए भागें। जैसे हम लोग नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर के लिए भागना कितना महान अद्भुत कार्य है, और जो लोग परमेश्वर के लिए भागते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार पाए जाते हैं। हम शिष्यों की तरह ना बने, पतरस की तरह ना बने, जो कि परमेश्वर से भाग रहे थे, प्रभु यीशु मसीह से भाग रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम सही निर्णय ले, सही विश्वास में चले, सही आत्मिकता में रहे, तो हमारी आत्मिक दौड़ कभी भी असफल नहीं होगी। और हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए भागना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि फिलिपुस के जीवन में फिलिपुस किस तरीके से प्रेरितों काम में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के लिए भागा जा रहा था। अगर आप प्रेरितों काम में देखें उसका 8 अध्याय के 26 और 30 पद में, जब कंदाके की रानी का खजांची यरूशलेम में भजन करने के लिए आता है, तो परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस को कहता है कि जा, दौड़ा चला जा उस मार्ग पर जो गाजा में है, जो अज्जा को जाता है। और फिलिपुस दौड़ता है, परमेश्वर के कहे अनुसार उस रथ के साथ साथ हो लेता है, परमेश्वर के प्रचार, वचन के प्रचार करने के लिए, वचन को समझाने के लिए उस व्यक्ति को वो खोजा जो रथ में बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। और फिलिपुस ने अपना मुंह खोलकर उसे परमेश्वर के वचन से समझाया, और फिलिपुस परमेश्वर के लिए भाग रहा था उस आत्मिक दौड़ में। और भी बहुत से उदाहरण मैं और आप देख सकते हैं पौलुस के बारे में। पौलुस मुझे और आपको उत्साहित करता है। अगर हम देखें पौलुस के अनुसार, उसने मैं बताया इब्रानियों 12 की 1 और 2 में, क्या वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ें। आत्मिकता की दौड़ में और शारीरिक दौड़ में एक ही अंतर है, और वो है धीरज। शारीरिक दौड़ में हम लोग कई बार धीरज से काम नहीं लेते, अक्सर ऐसा होता है, पर आत्मिकता की दौड़ में धीरज बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं और आप अपनी इस आत्मिक दौड़ में धीरज का साथ छोड़ देते हैं। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय देखें, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको पौलुस के द्वारा या उस वचन के द्वारा समझाना चाहता है कि हमें अपनी इस आत्मिक दौड़ को कैसे दौड़ना है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों 12 अध्याय उसकी पहली आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। यहाँ भी दौड़ के विषय में बात की जा रही है, पर यह आत्मिक दौड़ है जो मुझे और आपको परमेश्वर के लिए दौड़नी है। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को कि ये हमारी आत्मिक दौड़ है। शारीरिक दौड़ तो हमने कितनी बातें हमने सीखी उसके बारे में, और यहाँ वो दूसरे आयत में कह रहा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दौड़ यरूशलेम से लेकर गुलगत्ता तक दौड़ी, और सलीब उठाकर वो चलता रहा, और उसने उस पर फतेह पाई, और वो जी उठा तीसरे मुर्दों में से। उसने सलीबी मौत को सहा मेरे और आपके लिए। दुनिया में कितने बड़े बड़े भागने वाले लोग हैं, धावक हैं, एथलीट हैं, जिनके नाम मैं बता सकता हूँ, यूसेन बोल्ट, माइकल जॉनसन, और बहुत सारे माने हुए ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। कीनिया के बारे में अगर आप बात करें, अधिकतर जो लॉन्ग रेस के रनर है कीनियन होते हैं, मैंने ऐसा देखा है अक्सर। पर हमारा उदाहरण, हमारा एग्जाम्पल कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने जीवन की उस दौड़ को जीता है। अगर आप पौलुस के बारे में देखें तो पौलुस के लिए सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। फिलिपियो 3 बाब की 14 आयत में पौलुस मुझे और आपको उत्साहित करने के लिए कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, और ताकि वो इनाम पाऊं जो दौड़ने के बाद जीतते हैं। और वो इनाम क्या है? वो इनाम वैसा नहीं जैसे माइकल जॉनसन सोने की जूते पहनकर भागा, या वैसा नहीं जैसे यूसेन बोल्ट ने इनाम जीता था दौड़ने के बाद। वो इनाम ऐसा इनाम है जिसका नाम है अनंत जीवन, जो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार जब हम आत्मिक दौड़ दौड़ते हैं तो मुझे और आपको मिल सकता है, और मिलेगा, ऐसा उसका वायदा है। पौलुस कह रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, और उसका निशाना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसकी सलीब। वो कह रहा है कि मुझे और आपको दौड़ना है।
आत्मिक रीति से दौड़ना है। पहले हिस्से में हमने सीखा हम अपनी दौड़ अपने लिए दौड़ते हैं, अपने लिए भागते हैं। दूसरे हिस्से में सीखा कि हम परमेश्वर से भागते हैं, और तीसरे हिस्से में सीखा कि हमें परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर के लिए भागना चाहिए। उस आत्मिक दौड़ को दौड़ना चाहिए ताकि अनंत जीवन के वारिस बन सके। जैसा कि फिलिपियों में पौलुस कहता है कि हमें वो दौड़ दौड़नी है। मेरे अजीजों, आज आप कहाँ तक इस दौड़ में पाए जाते हैं? आज आप क्या निर्णय लेते हैं? इब्रानियों 12 की 12 अगर मैं आपके साथ पढ़ूं तो वहाँ लिखा है कि हमें इस दौड़ में, आत्मिक दौड़ में धीरज के साथ शामिल होना है, दौड़ना है। बाइबल में लिखा है कि लूका की पुस्तक में कि और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। पर जितने लोग धीरज छोड़ देते हैं उनका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है, खत्म हो जाता है। इब्रानियों 12 अध्याय के 12 पद में आइए हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़कर उत्साहित हो जाएं, अपने आत्मिक दौड़ की हिम्मत को बढ़ा लें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 12 पद में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। आइए हम अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार कर लें और ऐसी आत्मिक शक्ति प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा, परमेश्वर के गीत भजन गाने के द्वारा, अपना जीवन लगातार प्रार्थना करने के द्वारा, उपवास करके अपने आप को आत्मिक पावर से, आत्मिक सामर्थ्य से एनर्जाइज कर ले, अपने आप को वो ऐसा आत्म संरक्षित बना ले और उस आत्मिक दौड़ में भागते चले जाएं। शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से हम मजबूत पाए जा सकें। जैसे यशायाह कहता है, और जवान तो थकते हैं और तरुण गिर जाते हैं, पर जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उकाबों के मानिंद उड़ते हैं और कभी थकते नहीं। आप अपने ढीले हाथों को मजबूत कर लीजिए, उन घुटनों को मजबूत कर लीजिए, परमेश्वर से शक्ति मांगिए। परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनेगा और आपको जवाब देगा और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा। हम सब प्रार्थना करें। सामर्थ्य महान परमेश्वर, इन वचनों पर तेरी आशीष चाहते हैं। हमारी आवाज़ को सुनने वाले प्रभु, इन सब को जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है अपनी दौड़ में शामिल करे, तेरे लिए भाग सकें, अपने लिए नहीं। आज तक अगर ये भागता है तो उस भागने को समझ सकें और तेरे लिए आत्मिक दौड़ धीरज के साथ दौड़े, पौलुस की तरह, फिलिप्पुस की तरह, और उस जीवन के मुकुट का हिस्सेदार बन जाए जो अनंत जीवन है। ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।